गुड मॉर्निंग पीपल। मैं हूँ अभी बिहार के गया स्टेशन के वेटिंग रूम में और सुबह के बज चुके हैं 6। मेरी ट्रेन आई थी रात के 2 बजे। सो आई एम हियर फ्रॉम लास्ट 4 आवर्स एंड आई एम सो स्लीपी। लाइक मैं 2 दिन से पूरा सो नहीं पाई हूँ। तो यस, सो मुंबई से अगर आप गया आ रहे हो, सो अभी जो ट्रेन की फ्रिक्वेंसी इट्स वेरी लेस। तो अभी जो ट्रेन है अगर आपको डायरेक्टली गया आना है तो यू हैव टू टेक हावड़ा एक्सप्रेस। हावड़ा एक्सप्रेस जो है जो डेली की ट्रेन है और जो CST से रात को 10 बजे, ओके, CST से रात को 10 बजे से होती है और गया आती है वो सेकेंड डे के रात के 2 बजे, या तो कभी कभी 2 होते हैं या 2-3 घंटा आगे पीछे हो जाए। सो इफ़ यू आर फीमेल सोलो ट्रैवलर एंड यू आर कमिंग टू गया एंड अगर आपकी ट्रेन भी रात को आती है एंड यू वांट टू यूज़ लेडीज़ वेटिंग रूम, देन यू मस्ट नो कि यहाँ पे रात को जो लेडीज़ का वेटिंग रूम होता है यहाँ पे फिर मेंस भी होते हैं और वो लोग लेडीज़ वॉशरूम भी यूज़ करते हैं। लाइक मैं यहाँ पे रात के 2:30 बजे से हूँ और यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 से 12 लोग थे और इट्स सो अनकम्फर्टेबल। और इवन तो लेडीज़ जाती भी है वॉशरूम में और वो वॉशरूम फिर भी यूज़ करते हैं। लाइक अगर आप जा रहे हो तो आपके पीछे और 2-3 लोग आएंगे। सो दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज, आई एम वेरी अनकम्फर्टेबल। तो मैंने कुछ यूज़ ही नहीं किया, आई एम सिटिंग लाइक दैट ओनली। तो आई हैवंट स्लीप जस्ट बिकॉज मैं कंफर्टेबल नहीं थी। तो येस, यू शुड कंसिडर दिस पॉइंट इफ़ यू आर कमिंग टू गया स्टेशन। I am super excited because I'm going to see my mom after 10 days. And you know the thing is, we have Pinguli. Okay, Pinguli means Buddhist Nan. I'm so excited to see her in a Pingu attire, and I don't know how I'm gonna react and how I should react. But yeah, let's see. It's very, very cold here. I don't know the temperature. I guess it's 15 or 16, but it's very cold. It's morning 7 AM. The temple market, which is shut now. ये ओपन कब होता है मार्केट? कितने बजे होता है? 8 बजे के बाद। 8 बजे के बाद, ओके. So it will open after 8 o'clock. And you will find many bhikkhus here because of the temple. I'm literally freezing right now. Khad. Always heard that because the roads are not clear, especially the auto. So finally I saw my mom. Oh my god. Okay, I will show you. की झलक दिखा पाई क्योंकि क्या हुआ कि मुझे आते आते लेट हो गया और 8 बजे उनकी प्रेयर होती है। लाइक मॉर्निंग से प्रेयर होती है, तो अभी तो 8 बज रहे थे तो मॉम को निकलना पड़ा प्रेयर के लिए। बहुत भूख लगी है तो मैंने सोचा कि चलो मैगी बना देते हैं। तो बट ये मैगी है ना, ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ और ये पतंजलि का मैगी। ये जो किचन है ना, ये बड़ा ओपन वाला किचन है। देखो किचन विथ व्यू। और ये है हमारी मैगी, पतंजलि मैगी। पता नहीं अभी ये कैसे टेस्ट करने वाली है ना। ये जो गैस है तो ये जो इसका फ्लेम है ना वो तो दिख भी नहीं रहा है। और ये हमारी मैगी तो बन गई, मैं गैस बंद कर देती हूँ। यस, आई शो यू द क्विक रूम टूर, जहाँ जो गेस्ट हाउस में हम रह रहे हैं, जहाँ पे मेरी मॉम इतने दिनों से रह रही है और अभी मैं रहने वाली हूँ। फ़िलहाल तो बहुत मेसी है बट ठीक है चलो, क्योंकि मैं अब भी आई हूँ। और ये जो है यहाँ पे 2 बेड है और वहाँ पे वॉशरूम है। यहाँ पे 2 विंडो है जो हमने क्लोज रखा है और यहाँ से है हमारा बालकनी और बालकनी में है ये ओपन किचन। तो जब भी हमको चाहिए खाना बना लेते हैं, मॉम को जब चाहिए वो खाना बना लेती है। फिर यहाँ पे स्टोरेज रूम है और ये है हमारा व्यू और आजू बाजू में सब गेस्ट हाउस। रेंट है फॉर पर डे दे चार्ज ओनली 400, तो ये गुड डील है। लाइक ये बेड और वो सब भी बहुत अच्छा। गाइस प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर माई वॉइस,
इतना ज़्यादा कोल्ड हो रहा है मेरे को, और मेरी पूरी लगी पड़ी है नाक की भी। तो अभी तुमको पता नहीं कितने दिन तक मेरी ऐसी आवाज़ सुननी मिलेगी। सो मेरी मॉम एक्चुअली श्रामणेर बनी है, तो श्रामणेर का जीवन कैसा होता है ये सब हम जानेंगे कि सब आर्या जी से, जो मॉम के गुरु हैं। और यहाँ पे और भी आर्या जी आई है जो बहुत सालों से बुद्धिस्ट भिक्षु बनी हुई है या बुद्धिस्ट नन बनी हुई है। तो चलिए जानते हैं उनसे कि एग्जैक्टली उनकी लाइफ कैसे होती है। पद्मा पवार यांनी 10 दिवसाची सामनेरीची दीक्षा घेतलेली आहे आणि 10 दिवस त्यांना पूर्ण झालेलं आहे. 10 दिवस बुद्धगयेमध्ये येऊन त्यांनी 10 मेडिटेशन, विपश्यना, बुद्धपूजा, परिक्रमा असे महाबोधी विहारामध्ये केले. बौद्ध धर्मामध्ये झाल्याच्या नंतर भगवान बुद्धाच्या नियमाचा असा आहे की 5 वर्षाने त्यातली उपसंपदा होते. परंतु उपसंपदा करण्यासाठी त्याने आपल्या घरच्या लोकांची लेखी परवानगी लागते. आणि उपसंपदा देताना सुद्धा त्याला महिला असेल तर तिला 10 थेरी लागतात, पुरुष असतात तर 10 थेरो लागतात. आणि 10 थेरो असल्याच्या नंतर त्यांना सर्वांना चिवर द्यावं लागतं. त्यांना पॉकेटं भरून दान द्यावर आपण आरूढ होणं, शील मजबूत करणं आपलं. आणि असा तो 10 वर्ष झाल्याच्या नंतर मग तो थेरो होतो. 10 वर्षाच्या नंतर 10 वर्षाच्या नंतर थेरो झाल्यानंतर परत 10 वर्षाच्या नंतर महाथेरो होतो. अशी बौद्ध धर्मामध्ये स्टेप बाय स्टेप माने गेल्याच्या नंतर कधीही तो अडचणीत पडू शकत नाही. ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो या आपको और भी जानकारी चाहिए हो कि एग्जैक्टली क्या करना होता है, या आपको कोई भी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि वहाँ पे मैं ज़्यादा ऑनलाइन रहती हूँ. इंस्टाग्राम पे मेरा आईडी है fabulous charu, एंड विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.